स्कंद पुराण मृत्यु सूचक चिन्हों के वर्णन। अगस्त जी कहते हैं, स्कंद मृत्यु निकट आ गई है, यह कैसे बात जानी चाहिए। कार्तिकी जी ने कहा, मृत्यु निकट आने पर जो चिन्ह प्रकट होते हैं उसे सुनो। जिनकी दाहिनी नासिका में एक दिन रात अखंड रूप से वायु चलती है, उसकी आयु 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है। जिसका दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन 3 दिन निरंतर चलता रहता है, उसकी जीवन अवधि संसार में केवल 1 वर्ष बताई गई है। यदि 2 नासिका छिद्र 10 दिन निरंतर ऊर्ध्वाधर श्वास साथ चलती रहे तो मनुष्य 3 दिन जीवित रह सकता है। यदि श्वास वायु नासिका दोनों छिद्र छोड़कर मुख से बहने लगे तो 2 दिन के पहले यमलोक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यह सूचित कर देना चाहिए। जिस काल में मृत्यु अकात्मक निकट आ जाती है, मृत्यु भय डरने वाले पुरुष काल में प्रयत्नपूर्वक विचार करने चाहिए। जब सूर्य सप्तम राशि चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर आ जाए तो तब दाहिनी नासिका श्वास से चलने लगे तो उस समय सूर्य देवता अधिष्ट फल काल प्राप्त होता है। उस विशेष लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए। असात्मक काले पीले पुरुष को देखता है, फिर उसे क्षण उसमें रूप दृश्य में अदृश्य पाता है, न केवल 2 वर्ष जीवित रह सकता है। जिसके मलमूत्र में वीर्य अथवा मलमूत्र छींक के साथ ही गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है, ऐसा मानना चाहिए। जो इंद्रनील मणि के साथ समान रंग वाले नागों का झुंड आकाश में इधर उधर फैला हुआ देखता, वो 6 महीने जीवित नहीं रहता। जिसकी मृत्यु निकट है, अरुंधति ध्रुव और नहीं देख पाता, जिसे असात्मक नीले पीले रंगों के कड़वे खट्टे आदि फलों को विपरीत रूप में देखने का अनुभव लगता है, वह 6 महीने मृत्यु का भागी होता है। वीर्य नख और नेत्रों में यह सब नीले और काले रंग के हो जाए तो मनुष्य 6ठे मास में यमपुरी यात्रा करता है। भली भांति स्नान करने के बाद भी जिसका हृदय शीघ्र सूख जाता है, वह हाथ पैर भी जल्दी सूख जाते हैं, उसका जीवन केवल 3 मास तक चलता है। जो मनुष्य जल घी और दर्पण आदि में प्रतिबिंब का मस्तक नहीं देखता, वह मास तक जीवित रहता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो वाणी स्पष्ट न निकले, रात में इंद्रधनुष दर्शन हो, 2 चंद्रमा 2 सूर्य दिखाई दे तो मृत्यु सूचक चिन्ह है। यह सब चिन्ह एक ही चिन्ह के को मनुष्य देखता है तो केवल 1 ही मास तक उसकी प्रतीक्षा करता है। हाथ कान और लेप बंद कर लेने पर भी किसी प्रकार की आवाज सुनाई दे तो मोटा शरीर थोड़े दिनों में दुबला पतला और दुबला पतला शरीर मोटा हो जाए तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। जिसके सपने में भूत प्रेत पिच्चात असुर कौवे कुत्ते गिद्ध सियार गधे सुअर इधर उधर ले जाते हुए खाते हुए अन्य प्राण त्याग कर यमराज दर्शन, जो सपनों काल में गंध पुष्प और लाल वस्त्रों को अपने शरीर में विभूषित देखता है, वह उस दिन केवल 8 मास तक जीवित रहता है। जो सपने में धूल राशि वेमट दिमक अथवा यमपदंड चढ़ाता है, वो 6ठे महीने मृत्यु को प्राप्त करता है। जो स्वप्न में अपने को तेल लगाए मूड मंडाए गधे पर चढ़े दक्षिण दिशा की ओर ले जाते देखता है अथवा पूर्वजों को इस रूप में देखता है, उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। जो मनुष्य स्वप्न में अपने मस्तक पर शरीर पर तून और सूखे कांड को देखता है, वह 6ठे मास जीवित नहीं रहता। जो स्वप्न में लोहे का डंडा काला वस्त्र धारण करने वाले किसी काले रंग के पुरुष का आगे खड़ा देखता है तो 3 मास से अधिक नहीं जीवित रहता। स्वप्न में काले रंग कुमारी कन्या जिस पुरुष को बाहुपाश कस ले, वह 1 महीने यमपुरी दर्शन करेगा। जो मनुष्य स्वप्न में वानर सवारी चढ़कर पूर्व दिशा की ओर जाता है, वह 5 दिन में संयमनपुरी को देखता है। यही कुपन मनुष्य सहसा उदार हो जाए तो उदार मनुष्य सहसा कुपन हो जाए। इस प्रकार यदि प्रकृति सहसा विकार आ जाए तो मनुष्य शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ये तथा बहुत से मृत्यु सूचक चिन्ह है, जिन्हें जानकर मनुष्य योग अभ्यास करे अथवा काशीपुर शरण ले। मुने, गर्भवास को रोकने वाले भगवान काशीपति शिव धारण कर दूसरा कोई उपाय नहीं है जो काल से वंचित रहने पर समर्थ हो। जिस भगवान विश्वनाथ निवास स्थान काशीपुरी को प्राप्त किया, उत्तर वाहिनी गंगा जल पीकर विश्ववर लिंग स्पर्श कर लिया, वो ऐसा मनुष्य वंदनीय नहीं होता। लिंग स्पर्श कर लिया ऐसा कौन पुरुष वंदनीय नहीं होता। काल में कुपित होकर काशी निवासी मनुष्य को क्या बिगाड़ लेगा। जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता, इंद्रिया तथा शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक बुद्धिमान पुरुष समस्त तुच्छ प्रपंच त्याग कर काशीपुरी शरण ले। अगस्त जी मृत्यु सूचक दूसरे चिन्ह
तो दूर रहे। सबसे पहला लक्षण बुढ़ापा है, परंतु आश्चर्य उसके और भी लोग भय नहीं होता। वृद्धावस्था जिसका आलिंगन कर लिया वो मनुष्य भाई बंधु नहीं मानते, उसके पुत्र भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। ऐसे पत्नी प्रेम करना छोड़ देती है। काशी निवास करने पर जिस प्रकार काल के शीघ्रता पूर्वक जीत लिया जाता है, उसी प्रकार उस काल को तपस्या, योग और युक्तियों द्वारा नहीं जीता जा सकता। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।